हरि ओम तत्सत। नमस्कार। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, रामां पातु ह सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। तो आज का हमारा विषय है भारत, भारतीयता और भारतीय शिक्षा। मैं आज की श्रृंखला में कुछ ऐसी विशेष बातें बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप हैरान ही नहीं होंगे बल्कि उसे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे देश में क्या क्या हुआ और आज क्या हो रहा है। हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता उभरे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया ये सोच करके कि सबसे योग्य, शिक्षित, विदेश भ्रमण किए हुए, हर तरह से अग्रणी हैं, देश के नेता हैं। लेकिन देश को जितना पीछे करने में, जितना डुबाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का हाथ था, शायद उतना आज उनके प्रपौत्र राहुल का भी नहीं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम भारत में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई भी विद्वान, कोई भी हिंदू, कोई भी संस्कृत या अन्य भाषाओं का ज्ञाता शिक्षा मंत्री बनाने के लिए नहीं मिला, जिसे आज मानव संसाधन मंत्री कहा जाता है। वो मानव संसाधन मंत्री उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे बनाया? उस व्यक्ति का नाम है अबुल गुलाम आज़ाद, जिसे बाद में अबुल कलाम आज़ाद नाम दिया गया। ये वो व्यक्ति है जो भारत में पैदा ही नहीं हुआ। ये वो व्यक्ति है जिसकी माँ मदीना की थी और बंगाल से कोई सज्जन वहाँ गए थे। उन्होंने उस मदीना वाली महिला के साथ संपर्क करके मक्का में इसे पैदा किया और मक्का से आया तो हुआ कि भाई सबसे विद्वान, पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला वो व्यक्ति जो कुरान से हाफिज था। हाफिज को इन्होंने बना दिया शिक्षा मंत्री, केंद्र का शिक्षा मंत्री। वारे नेहरू की बुद्धि की बलिहारी। यही नहीं, अब आगे और बातें तो सुनते जाइए। हमारे बिहार प्रदेश की, जहाँ का निवासी मैं हूँ, वहाँ की तो लीला ही न्यारी है। वहाँ एक सज्जन हैं जो आजकल कारागार में मस्ती मार रहे हैं, जिनका नाम है श्री लालू प्रसाद, भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिहार। इन्होंने जो जो किया वो इनके कर्म जो हैं उसको और कुछ नहीं, केवल घोटाले के नाम से जाना जाता है। इनका नाम घोटाला राज है। तो एक घोटालेश्वर महोदय की बात सुनिए। जब बिहार के लिए राज्य भाषा की बात आई तो इन्होंने उर्दू को राज्य भाषा बना दिया, क्योंकि बिहार में और कोई भाषा तो मिली ही नहीं। नहीं भोजपुरी दिखाई दी जो इनकी मातृभाषा है, जिस भाषा में इनके माँ बाप, इनके सास ससुर और इनके पूर्वज बोलते आए थे, उस भाषा को ये भूल गए और इन्होंने कहा कि हमारी राज्य भाषा का नाम तो होगा उर्दू। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि श्रीमान जी, भोजपुरी आप नहीं तो आपके बगल में ही मैथिली थी। वो मैथिली जहाँ के
तिरहुत के निवासी मंडन मिश्र ने एक बार शंकराचार्य जी खिला दिया था। इतने बड़े बड़े विद्वान वहाँ थे संस्कृत और मैथिली के। वहाँ के विद्यापति माने हुए कवि थे और विद्वान थे। मैथिली भी छोड़िए, भोजपुरी गई, मैथिली गई, मगध की भाषा जो गया विश्व प्रसिद्ध स्थान है जहाँ विष्णुपाद का दर्शन होता है। पूरे भारत के ही नहीं विश्व के हिंदू लोग वहाँ अपने पूर्वजों को पिंडदान करने आते हैं और वहाँ भगवान श्री राम ने भी राजा दशरथ को पिंडदान दिया था। वहाँ की भाषा मगही की हुई भूल गए। अरे बिहार तो एक ऐसा राज्य है जहाँ हर जिले में, हर जनपद में एक नई भाषा जन्म लेती है, लेकिन वो उर्दू नहीं है ना अंग्रेजी है। पर हमारे भारत के लोगों को न अपनी माँ से मोहब्बत है, न मातृभाषा से प्रेम है। इनको तो बस अंग्रेजी चाहिए, उर्दू चाहिए, और दूसरों के पैर छुएंगे और माँ को कहे क्या बकवास करती है, भाग जाए यहाँ से। तो वो हैं हमारे यहाँ के ये नेता लोग। इन नेताओं का यही हिसाब किताब है। एक सज्जन ने NCERT में लिख दिया कि भारत में संस्कृत कोई भाषा ही नहीं थी। कुछ आजकल सिरफिरे लोग हैं जिनके पास मस्तिष्क नाम की चीज़ में गोबर भर के रख दिया गया है, वो भी गाय का नहीं, दूसरे जानवरों का, भैंस वगैरह का। गाय का गोबर तो फिर भी शुद्ध होता है, तो शुद्ध गोबर होता तो शायद दिमाग थोड़ा बहुत काम करता। लेकिन जो भैंस का गोबर होगा, ऊंट का गोबर होगा, या ये हो सकता है बड़े गोबर के शौकीन तो हाथी का भी गोबर हो सकता है, वो इनके दिमाग में भरा है। और ये लोग ये लिख देते हैं कि भारत की भाषा संस्कृत नहीं है, इसको तो ब्राह्मणों ने कहीं बाहर से ले आया था। अरे सज्जनों, भगवान के लिए कुछ अपने मस्तिष्क पर जोर डालो, सोचो कि हमारे वेद, पुराण, शास्त्र और अनगिनत उपवेद और ऐसे ऐसे ग्रंथ यहाँ आज भी उपलब्ध हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि भारत जो है वो संस्कृत का प्रथम केंद्र रहा है। मैं जब अमेरिका गया था तो एक जगह मैं देखा लिखा हुआ था इंडियन ज्वेलरी। मैंने कहा भारतीय आभूषण यहाँ। फिर मैं वहाँ जब एक बहुत बड़ा कोई ग्रंथ की तरह से पुस्तक थी, बहुत बड़ी, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा में थी, उठा करके मैं देखा तो उसके अंदर मुझे पढ़ने पर पता चला कि अमेरिका में 1/3 आज भी भारतीय बसते हैं। एरिजोना और न्यूयॉर्क उनका सबसे बड़ा केंद्र है। मैं एक चीज़ और अमेरिका में जाके देखा, एरिजोना प्रांत में ग्रैंड कैनियन नाम की एक जगह है, विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ हूवर डैम वगैरह है। तो वहाँ मैं जब पहुँचा, जा कर के देखा तो वहाँ शिव मंदिर, मुझे आश्चर्य हुआ। मैं लोगों से पूछा, लोग बताए कि ये प्राचीन मंदिर है, आज का बनाया हुआ नहीं है, भारतीय आए थे तो यहाँ बनाए थे। तो भारत के लोग हैं, मूल भारत के लोग हैं, वो तो जा कर के और विदेश तक में अपने ग्रंथों का, अपनी विद्वता का, अपनी बुद्धिमानी का ये परचम लहरा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो क्षुद्र बुद्धि लोग हैं उनको और कुछ नहीं मिलता तो ये कह देते हैं कि आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी ही सर्वोत्तम भाषा है और उर्दू। ये भूल जाते हैं कि उर्दू जो है हमारी भाषा नहीं है, ये अरब से आई हुई भाषा है। और इसको बढ़ावा देने में आधे हमारे हिंदू ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारी भाषा कौन सी है, हमारी लिपि क्या है। बस वो ये सोचते हैं कि बेटे को ABCD सिखला दिया, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सिखला दिया तो मेरा बेटा सबसे बड़ा आदमी बन गया। ये इसमें बड़प्पन नहीं है। विद्वता जाननी है तो शंकराचार्य लोगों से सीखिए। विद्वता आपको समझनी है तो
हमारे मठों में जाइए जहाँ संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ रखे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, तो यहाँ तो हमारे भारतीय जो अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान और ईसाई बन गए, वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए। ये नहीं सोचते कि ईसाइयों को आरक्षण नाम की चीज़ नहीं है। एक और तो ईसाई धर्म अपना करके बैठ जाते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि हम अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट हैं, हम अनुसूचित ट्राइबल हैं, जनजाति हैं। तो इस तरह से यहाँ अवसर की तलाश में लोग रहते हैं। अब कुछ ऐसे मुसलमानों के बारे में बता रहा हूँ जिन मुसलमानों ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उनमें अशफाक उल्लाह खां, APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद और मंजरुल हक जैसे लोग थे। और दूसरी ओर यहाँ पर नंबर 1 गद्दार भी हुए, जिनमें अबुल कलाम या अबुल गुलाम आज़ाद का नाम तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। दूसरा एक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का निवासी जिसको राजदूत बना करके ईरान में भेजा गया और वहाँ जा करके हमारे ही लोगों को मरवा दिया। और फिर कांग्रेस की तारीफ, कांग्रेस तो है कि इनको पुष्प की जगह पदत्राण माल पहचान यानी चरण पादुका की माला इनके गले में डालनी चाहिए। इन लोगों ने हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बना दिया, जो आदमी कभी भी भारत का भला नहीं चाहा। उसको तो एक शब्द मिलना चाहिए था, मुसलमान। अरे तुम्हें कुछ सीखना है तो उन मुसलमानों से सीखो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी कर दी। उनसे सीखो जो आज भी अपने आप को भारतीय कहते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शबनम खान एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने सीधे कहा कि ये मुझे कहते हैं कि मजहब हमारा ऊपर है, देश हमारा नीचे है, लेकिन वो अब उन्होंने तो ऐसे शब्द बोला कि मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने कहा कि मुझे अगर कोई कहता है कि ये देश को कुत्ता है तो मैं मातृभूमि का कुत्ता बनना स्वीकार करूंगी, लेकिन मजहब को मातृभूमि से ऊपर मैं कभी नहीं मानूंगी। ऐसे ही हमारे कई मुसलमान बंधु हैं जिनके मन में देश प्रेम है, और कई एक हिंदू कहने को तो अपने को संत बनते हैं लेकिन कर्म करते हैं असंत का। उसमें से बहुत ही मशहूर, बड़ी ख्याति प्राप्त मुरारी बापू, वारे मुरारी बापू, अल्लाह मौला, अल्ली मौला, अल्ली मौला, अल्ली मौला, ये पता नहीं कौन सा नया राग उन्होंने अलापना शुरू कर दिया। उसी तरह दूसरी ओर चित्रलेखा जी है। चित्रलेखा जी वो भी अपना अल्लाह 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 चिल्लाती हैं। अरे तुम कुछ एक चीज़ तो ये करो, मैं उस मुसलमान के तहे दिल से, हृदय से तारीफ़ करूँगा जिसका नाम के मोहम्मद। के मोहम्मद एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने सर्वे विभाग में रहते हुए अयोध्या में वो बढ़िया उदाहरण पेश किया। मूर्तियों का, जो पुरानी मूर्तियां मंदिर प्रमाणित करने के लिए निकाली गई, वो खुद उसके इंचार्ज थे, अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि चाहे कोई सिर पटक के मर जाए, लेकिन मैं टस से मस नहीं हूँगा। सच्चाई है तो सच्चाई को ही मैं हमेशा बयान करूँगा। ऐसे सज्जनों के सामने हम नतमस्तक। मैं इनकी जितनी भी तारीफ़ करूं, जितना भी इनका गुणगान किया जाए वो कम है। NCERT की किताब लिखने वाले उन लोगों को मैं कहूँगा कि पता नहीं नींद में उन्होंने लिखा था या किसी ऐसे लोगों के बहकावे में आकर के लिख दिया था कि जो हमारे भारत के, भारतीयता के और भारत की शिक्षा नीति के बिल्कुल विरुद्ध था। अभी मैं भारत सरकार से
ये अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार ऐसे ऐसे मानव संसाधन मंत्री और मानव संसाधन मंत्रालय में सचिव आदि की नियुक्ति करे जो भारत की भारतीयता के जानकार हों, जो माओ त्से-तुंग, चियांग काई शेक और औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, इनका बाबरनामा न लिख करके और भारत के इतिहास को उजागर करें। भारत जो कभी विश्वगुरु था उनके पौराणिक कथाओं को लिखें। मैं स्वयं जब पढ़ता था तो मेरी समझ में ये नहीं आता था, मैं पूछा भी करता था कि भाई क्या बात है, हिंदू में कोई ऐसा विद्वान या कोई ऐसा राजा महाराजा नहीं हुआ? ये बाबर से शुरू होता है और ये चला जाता है जहांगीर होते हुए औरंगजेब तक। तो लोग कहते थे कि आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, अभी पढ़ रहे हो, विद्यार्थी हो, विद्यार्थी की तरह रहो, जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ो। मैं पढ़ता था क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं था। बाद में जब अध्ययन करने लगा हूँ तो पता चला है कि ये सब चाटुकार लोग जो रोमिला थापर की तरह से हैं, उनकी लिखी हुई इतिहास हैं, उनके बनाए हुए बतलाए हुए पद चिन्हों पर चलने वाले इतिहासकार हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भारत सरकार से पुनः आग्रह करूंगा कि 2-3 विषयों पर अवश्य ध्यान दें। पहला विषय है कि इतिहास को बदला जाए। जो हमारे पुराने ऋषि महर्षि विद्वान और राजे महाराजे जो देश को बचाने में, देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में अपना जीवन अर्पण कर दिए थे, उनका इतिहास बनाया जाए। दूसरा मेरा अनुरोध होगा कि भारत को भारत ही रहने दिया जाए, इंडिया, हिंदुस्तान, इधर उधर के दुनिया भर के नाम न इनको दिए जाएं। ये मेरा दूसरा अनुरोध होगा। तीसरा मेरा अनुरोध ये होगा कि पूरे भारत में प्रथम भाषा हिंदी को बना दिया जाए। उसके बाद दूसरी भाषा उस स्टेट की भाषा होनी चाहिए, उस राज्य की भाषा होनी चाहिए। द्विभाषी पत्र लिखे जाएं, द्विभाषी कार्रवाई की जाए और पूरे भारत का सिलेबस एक होना चाहिए। ये हमारा अनुरोध है। आगे विचार करना भारत सरकार और भारत सरकार के पदासीन अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद।